मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देन हम यहाँ पर देखेंगे फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ गिवन बाय रिचर, और इसे रिचर जो केमिस्ट है उनके थ्रू दिया गया था। द रेशियो इन विच टू एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट इज आइदर द सेम or is a simple whole number multiple of the ratio in which these elements combine with each other. So इस तरह से अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जैसे रिचर ने दिया था, यहाँ पे बताया गया है कि जब टू एलिमेंट्स किसी थर्ड एलिमेंट्स के साथ में एक फिक्स्ड वेट में सेपरेटली जब कंबाइन होते हैं तो इनका जो रेशियो है वो सेम होता है। तो इस तरह से यहाँ बताया गया है कि टू जो एलिमेंट्स होते हैं जब किसी थर्ड एलिमेंट्स के फिक्स्ड वेट के साथ में सेपरेटली कंबाइन होते हैं तो वो एक सेम रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। या यहाँ पे बताया गया है कि इज अ सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो, या फिर जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिंपल होल नंबर मल्टीपल जो रेशियो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से जो एलिमेंट्स हैं जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उनमें एक सिंपल रेशियो पाया जाता है अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ऑफ लॉ गिवन बाय रिचर। फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह से देख सकते हैं कि सल्फर हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर मिक्स होकर के H2S फॉर्म किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर H2O, एंड उसी तरह से ऑक्सीजन सल्फर के साथ मिक्स होकर के SO2 का फॉर्मेशन किया। इन H2S रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर 2:32। अगर हम H2S में बात करें तो उसमें हाइड्रोजन और सल्फर का जो रेशियो है हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, तो 2:32 होता है। इन H2O रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2O 2:16, और H2O जो प्रिपेयर हुआ है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:16 है। दैट मीन्स ratio of weights of sulfur and oxygen which combine separately with fixed mass of hydrogen। और इस तरह से यहाँ बताया गया है कि जो सल्फर और ऑक्सीजन है उनमें वेट के अकॉर्डिंग अगर हम रेशियो को देखें तो ये जो है सेपरेटली फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ में ये कंबाइन होते हैं टू पार्ट्स में, और इन टू पार्ट्स में क्या क्या है तो 32:16, बिकॉज 2:32 H2S में है और H2O में 2:16 है। तो इस तरह से, या फिर 2:1, 32:16 या फिर 2:1। नाउ लेट अस कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज SO2। और इस तरह से सल्फर और ऑक्सीजन का अगर रेशियो हम कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से 32:32। इट मीन्स 1:1। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। द टू रेशियो फर्स्ट एंड सेकेंड आर रिलेटेड टू ईच अदर। और इस तरह से ये दोनों ही रेशियो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। सो 2/1 रेशियो 1/1 इज इक्वल टू 2:1। इस तरह से एक सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह से रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो कोई दो एलिमेंट इस तरह से, दो एलिमेंट जो है जब किसी थर्ड एलिमेंट के साथ में इस तरह से कंबाइन होते हैं तो इनका जो रेशियो होता है वो बहुत ही सिंपल रेशियो होता है। तो इस तरह से ये टू एलिमेंट जब किसी थर्ड एलिमेंट्स के साथ किसी फिक्स्ड वेट में ये जब सेपरेटली कंबाइन होते हैं तो इनका जो रेशियो है वो सिंपल रेशियो होता है। तो इस तरह से इसे ही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल कहते हैं। जैसे H2S में हमने देखा कि 2:32 था, और H2O जो प्रिपेयर हुआ इट मीन्स सल्फर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, तो ये थर्ड हो गया, तो यहाँ पर H2O प्रिपेयर हुआ। तो इस तरह से H2S का 2:32 और H2O का यहाँ 2:16 है। तो इस तरह से इनमें अगर हम देखें इनके फिक्स्ड वेट के साथ इनमें रेशियो हम देखें तो 2:1 हमें मिलता है। और उसी तरह से जब सल्फर फिर से ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है तो वहाँ पर हमको क्या रेशियो मिलता है तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने पर 1:1 मिलता है। और इन सब का अगर हम सिंपल रेशियो हम देखें तो 2:1 हमें मिलता है, जो कि एक सिंपल रेशियो है। देन फिफ्थ लॉ है गै-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। इसे गै-लुसाक ने दिया था इसलिए इसे लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम कहा जाता है। ये गैस के लिए दिया गया था और इसे गै-लुसाक ने 1808 में दिया। व्हेन गैसेस
react together. They always do so in volumes. जो गैस है जब आपस में वो जब रिएक्ट करते हैं, और हम जानते हैं कि जो गैस है उनको हमेशा वॉल्यूम्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, which be a simple ratio to one another. और इस तरह से जब गैस आपस में रिएक्ट करते हैं या एक दूसरे के साथ आप रिएक्ट कर लेते हैं, तब वहाँ पर ये जो है एक सिंपल रेशियो को, एक दूसरे के सिंपल रेशियो को ये बियर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट इफ दीज आर ऑल्सो गैसेस. और सपोज जब दो गैसें आपस में रिएक्ट किए, और रिएक्ट करने पर उनमें एक सिंपल रेशियो होता है, वो एक दूसरे के सिंपल रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं. और सपोज ये दोनों गैस आपस में जब रिएक्ट किए उसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो भी अगर गैस है. प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट्स ऑफ वॉल्यूम आर डन अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तब के सिचुएशन में जितने भी जो वॉल्यूम के मेजरमेंट्स होते हैं वो सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशंस में किए जाते हैं. तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू गेल-शॉक लॉ यहाँ पर बताया गया है कि जब जो गैसें हैं, दो गैसें हैं आपस में जब ये कंबाइन होते हैं, तो हम जानते हैं कि गैस को वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. तो इस तरह से जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक दूसरे के सिंपल रेशियो को ये रिप्रेजेंट करते हैं. और सपोज इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो भी गैस है, तब इनका जो वॉल्यूम का मेजरमेंट होता है वो एक सिंपल या सिमिलर टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन में किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये दोनों गैस ही हैं, टू फॉर्म अमोनिया. तो इस तरह से जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये दोनों गैसें आपस में कंबाइन होकर के अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, और अमोनिया भी यहाँ पर क्या है, गैस है, तब इस अमोनिया का मेजरमेंट टेम्परेचर और प्रेशर के सिंपल या सिमिलर कंडीशंस में होगा. जैसे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, 1 वॉल्यूम में नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम में हाइड्रोजन. तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं. तो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, दे कैन रिएक्ट टू ईच अदर एंड दे कैन फॉर्म द 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया. एंड द रेशियो इज 1:3:2. और बिकॉज ये रेशियो कैसे मिला हमें, 1:3 रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, 1 रेशियो ऑफ नाइट्रोजन एंड 2 वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर अमोनिया. तो इस तरह से 1:3:2 ये सिंपल रेशियो है, जो कि ये दोनों और ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन तीनों का ही ये सिंपल रेशियो है.